अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल हैं। आई होप एवरीथिंग इज़ गोइंग रियली वेल एट योर एंड। इट्स संडे मॉर्निंग और अभी सुबह सुबह का टाइम है और इब्राहिम की स्विमिंग क्लास है तो उसके लिए जा रहे हैं हम। और वहाँ से वापसी में जो वीकली ग्रॉसरी होती है वो भी करके आ जाएंगे। ज़्यादा चीज़ें नहीं है, थोड़ी बहुत चीज़ें ही हैं, बस वो लेकर आनी है और बस चलते हैं। जब से हमने इब्राहिम का स्विमिंग क्लासेस में एडमिशन कराया है ये एक अच्छी चीज़ हो गई है। सैटरडे संडे हमारी बड़ी जल्दी हो जाती है, हम बहुत सुबह ही सुबह उठ जाते हैं क्योंकि हमें 9 बजे एग्जैक्ट पहुंचना होता है। स्विमिंग क्लास अच्छे से हो गई। अब हम जा रहे थे ग्रॉसरी करने के लिए। अंदर का कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि कैमराज अलाउ नहीं होते हैं ड्यू टू प्राइवेसी। क्योंकि इब्राहिम अभी छोटा है तो कोई ना कोई पेरेंट उसके साथ ज़रूर जाता है पूल में और इसके अलावा सारे प्रिकॉशंस भी लिए जाते हैं। बस अब हम जा रहे थे ग्रॉसरी करने के लिए और इब्राहिम साहब बड़े ढीले पड़े हुए थे इस वक्त क्योंकि जाहिर है बच्चे हैं यार छोटे से, इनके लिए बहुत ज़्यादा हो जाती है स्विमिंग जैसी एक्टिविटी। तो 2-3 घंटे तक तो ये बड़े लेजी रहते हैं बट फिर देन बैक टू हिज ओन एनर्जी। सुबह एक दफ़ा निकलते हैं ना तो फिर सोचते हैं कि यार ग्रॉसरी कर ही वापस जाएं क्योंकि हर वीकेंड का ही है, आपने ग्रॉसरी करनी ही होती है। फ्रूट्स, एग्स, ब्रेड, दही, दूध, ये सारी चीज़ें तो आती ही हैं। एक अच्छा रूटीन अब सेट हो गया है। सो सैटरडे या संडे में से किसी भी एक दिन, मोस्टली संडे हम प्रेफर करते हैं फॉर ग्रॉसरीज। मोस्टली सैटरडेज में मील प्लान कर लेती हूँ कि कमिंग वीक में मैंने क्या क्या कुक करना है, फिर उसी हिसाब से हम संडे ग्रॉसरी करके आ जाते हैं। सो अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए फॉर दैट पर्टिकुलर रेसिपी तो वो भी ले लेते हैं। बाकी जो नेसेसिटी की हर वीक की चीज़ें हैं वो तो लेनी ही होती हैं। अम्मी घर पे थी, सैटरडे संडे हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते हैं, आराम से सोने देते हैं, नींद पूरी करने देते हैं। वीक डेज में तो वो भी बेचारी सुबह ही उठ जाती हैं, भागम दौड़ में जिंदगी के लग जाती हैं हमारे साथ। एनीवेज हम घर वापस आ गए थे, ब्रेकफास्ट किया, फिर उसके बाद इब्राहिम का नैप टाइम हो गया तो मैंने अम्मी को उसके साथ लेटाया था। इब्राहिम का बड़ा मसला है, उसके साथ कोई हो ना उसके पास लेटा हुआ हो तो वो लंबी नैप लेता है वरना वो बहुत जल्दी उठ जाता है। घर का बहुत बुरा हाल था इसलिए मैं चाह रही थी कि वो मुझे कम से कम 1-1.5 घंटा तो दे दे, इसलिए मैंने अम्मी को कहा आराम से फोन यूज करें, उसके साथ लेटें। मैं जल्दी से लग गई थी काम पर। और आप लोग मुझसे कहते हैं कि मैं जल्दी व्लॉग्स अपलोड किया करूं, कुछ लोग तो डेली व्लॉगिंग डिमांड करते हैं। यार मैं आप लोगों को डेली व्लॉग्स में क्या दिखाऊं, मतलब ऑन रिपीट मेरी एक सी रूटीन होती है। ऑल्सो आई ऑलवेज ट्राई टू शो यू द रियलिटी ऑफ माई लाइफ। मैं कभी भी बहुत ज़्यादा फेक करके चीज़ों को नहीं दिखाती हूँ, तो जो है वो बस यही है। पहले भी जो था वो दिखाया करती थी, शायद इसीलिए आप लोग मुझसे रिलेट भी कर पाते हैं। बट अब बात ये है कि दिस इज़ माई करंट रियलिटी। मेरा घर बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं रहता है, मैं बिल्कुल भी एस्थेटिकली प्लीजिंग कॉन्टेंट नहीं बना सकती हूँ। मेरे घर की सारी सेटिंग ऊपर नीचे हो चुकी है, हर जगह पे इब्राहिम के टॉयज होते हैं और मैं एक सेक्शन को क्लीन करके जाती हूँ तो वो दूसरी जगह फैलावा कर देता है। 3-3, 4-4 दिन तक मैं प्रॉपरली घर को क्लीन नहीं कर पाती हूँ और मेरी डेली रूटीन भी उसी के सराउंडिंग घूम रही होती है। जो उसकी प्रेफरेंस होती है वही मेरी करंट रूटीन बन जाती है और मुझे इस रूटीन, इस लाइफ का कुछ भी चेंज नहीं करना है। अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दिस ब्यूटीफुल फेस। अभी मेरे लिए बस वही प्रायोरिटी है, जो भी चीज़ें उसको कंफर्ट देती हैं, जो भी चीज़ें उसको एंटरटेन करती हैं, मैं बस उसी चीज़ों के साथ स्टिक रहती हूँ, वही रूटीन फॉलो करती हूँ जिसमें वो कंफर्टेबल फील करता है। मैं ये सोचती हूँ कि मैं क्यों आपको अपनी ये रिपीटेटिव रूटीन दिखा के बोर करूँ। आप लोग भी मोर और लेस अपने घर में सारे यही काम करते होंगे, तो जब थक हार के आप लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए होता है, जब एंटरटेन होने के लिए आप लोग व्लॉग्स देखते हैं तो उसमें भी मैं आपको यही सारे काम दिखाती रहूँ लौट फिर के, जो आप खुद फिजिकली कर के एग्जॉस्ट हो रहे होते हैं। इसीलिए मैंने जो डेली रूटीन्स होती हैं या जो घर की होम मेकिंग वाले व्लॉग्स होते हैं उनको थोड़ा सा मैंने कम किया हुआ है। हाँ, कहीं बाहर आते जाते हैं तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। सरप्राइजिंगली व्हेनेवर आई मेक रूटीन व्लॉग्स तो मुझे व्यूज भी सबसे ज्यादा उसी पे आते हैं, एंगेजमेंट भी सबसे ज्यादा उसी पे मिलती है, तो मुझे समझ ही नहीं आता, मैं इतनी कंफ्यूज स्टेट में रहती हूँ। सो गाइज हेल्प मी आउट, आप लोग क्या देखना चाहते हैं मुझे बताइए ताकि मैं आप लोगों के इंटरेस्ट वाला ही कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा बनाऊं और आप लोगों के लिए रिलेटेबल रहूं।
अच्छा, जब भी मुझे घर को सॉर्ट आउट करना होता है ना, तो सबसे पहले मैं जो इब्राहिम का प्ले एरिया होता है उसको क्लीन करती हूँ। पहले हमने अपने एक रूम में उसका प्ले मैट बिछा के प्ले एरिया बनाया हुआ था, बट ना वो ऐसे ही सजा रहता था, वो खेलता ही नहीं था। वो वहीं पे रहना प्रेफर करता है जहाँ पे हम सब हों, स्पेशली मैं जहाँ पर हूँ तो वो वहीं पे एंजॉय करता है। सो फिर हमने ये फिगर आउट किया कि जो ये हमारे लिविंग एरिया में सोफाज हैं, इनको हमने आमने सामने ऐसे रख दिया और बीच में हमने उसका प्ले मैट बिछा दिया और अब उसके सारे यहाँ पे टॉयज रहते हैं। कभी मैं उसकी यहाँ पे उसकी जो स्लाइड्स और वो सारे मंकी चेयर वगैरह जो इस तरह के टॉयज हैं वो भी यहीं पे ले आती हूँ, तो वो यहीं पे एंजॉय करता है। और इस तरह से मुझे भी बीच बीच में से थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। जब वो अपने गेम्स में अपने टॉयज में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है तो मैं जल्दी से किचन का कोई काम कर लेती हूँ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो बस यही चाहता है कि वो खेलता रहे और मैं बस उसके पास बस बैठी रहूँ, उसको अटेंशन दूँ, तो बस फिर मुझे वही करना पड़ता है, बाकी सारे काम पॉज हो जाते हैं। बेसिकली लाइफ की हर चीज़ बच्चे के मूड के हिसाब से चलने लगती है। मे अल्लाह ऑलवेज प्रोटेक्ट आवर चिल्ड्रन फ्रॉम ऑल द बैड्स, ऑल द इवल्स ऑफ दिस वर्ल्ड, आमीन। और वो मेरी प्यारी सी सारी दोस्तें, मेरी बहनें जो इस इंतज़ार में हैं कि जल्दी से उनके घर में भी इस तरह की रौनक आए और वो दुआएं कर रही हैं, अल्लाह ताला उनकी दुआएं जल्दी कबूल करेंगे। इंडीड अल्लाह ताला इज़ द बेस्ट ऑफ प्लानर। जो हमारे लिए वो सोचते हैं वो हमारे हक में सबसे बेहतरीन होता है और इंशाल्लाह ताला सबका सही वक्त आएगा और उस पर दुआएं कबूल होंगी। ट्रस्ट मी, आई ऑलवेज मेक अ स्पेशल दुआ फॉर ऑल ऑफ दोज हु आर वेटिंग फॉर दिस ब्यूटीफुल ब्लेसिंग। अच्छा जी, तो मैंने सबसे पहले इब्राहिम के टॉयज हटाए, उसका टॉय मैट क्लीन किया, वो वाला सारा एरिया क्लीन किया, सोफे पे उसने कुछ चीज़ें गिराई हुई थी वो क्लीन किया, उस एरिया में अच्छे से मैंने वैक्यूम लगा दिया। अब मैं आ गई थी डाइनिंग एरिया की तरफ, मैंने डाइनिंग टेबल क्लीन करी, आसपास की जितनी चीजें थी उनकी डस्टिंग करी, इब्राहिम की वाटर बॉटल वॉश करी, उसको रीफिल किया। आजकल बहुत शदीद गर्मी चल रही है इंग्लैंड में, तो इसलिए मैं थोड़ी सी देर के लिए इसकी बॉटल को फ्रिज में रख देती हूँ। प्रॉपर ठंडा नहीं होता पानी, मगर नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाता है। हम डायरेक्ट टैप वाटर यूज नहीं करते हैं, वी हैव अ बरीटा जग, तो मैं उसको रीफिल करती हूँ, तो इसलिए पानी जो है थोड़ा सा गर्म सा हो जाता है। एनीवेज, अब मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी पे था इब्राहिम का स्नैक प्रिपेयर करके रखना उसके उठने से पहले। जब बच्चा सोता है ना तो ऐसी मेरे अंदर कोई चाबी घूमती है, मैं फटाफट सारे काम निपटाने के चक्कर में पड़ी रहती हूँ और मैं काम को ना प्रायोरिटी वाइज बांट लेती हूँ। तो मुझे पता है कि वो उठेगा, क्रॉल करेगा, टॉयज में घुसेगा, तो मुझे वो वाला एरिया सबसे पहले क्लीन करना होता है। फिर मैं उसका स्नैक प्रिपेयर करके रखती हूँ और फिर अगर मेरे पास टाइम बच जाता है उसके उठने से पहले तो मैं बाकी काम करती हूँ सारे। किचन का काम अभी स्टिल रहता है, बर्तन बहुत सारे वॉश कर लिए हैं बट स्टिल हैं, और स्टोव को आप लोग ना ही देखें तो बेहतर है, बहुत गंदा हो रहा है ये, बट फिर भी मैंने ऊपर ऊपर से किचन काउंटर साफ कर लिया है। लिविंग एरिया बहरहाल बेहतर हो गया है, इब्राहिम का स्नैक तैयार हो गया है और वैक्यूम लग गया है। अभी थोड़े से काम मुझे और करने हैं, आई होप मैं कर सकूं, मगर अभी अभी ज़ोहर का वक्त हो गया है शुरू, तो मैं फटाफट जाके पहले ज़ोहर की नमाज़ अदा करूंगी। ये देखें, ट्राइपॉड के साथ सारे काम करने पड़ते हैं अगर वीडियो बनानी हो तो। एनीवेज, मैं बता रही थी आप लोगों को कि ज़ोहर का वक्त हो गया है, तो इससे पहले ये उठे मैं कोशिश करती हूँ मैं पहले ज़ोहर की नमाज़ अदा कर लूँ सुकून से, फिर उसके बाद कोशिश करेंगे इब्राहिम के उठने से पहले किचन का पूरा काम कंप्लीट कर लें, जो कि अब मुझे टाइम देखते हुए मुश्किल ही लग रहा है। एंड एज एक्सपेक्टेड मेरी नमाज के दौरान ही इब्राहिम उठ गया था, तो बस अम्मी और वो बाहर आ गए थे और बस फिर वही भागम दौड़ में हम लग गए और फिर हम तैयार होके चले गए थे दावत पे। आज हम इनवाइटेड थे। तुम्हारी बच्ची पाकिस्तान में सब दोस्तों में भी गोरी लगती है। एज ऑलवेज इतना कोई मज़ेदार स्प्रेड था ना, दिल खुश हो गया, बहुत मज़ा आया। वो फल्ला बहुत खुशबू है और मुझे बहुत भूख लग रही है, आ जाएं सब। मुस्तफा हैप्पी बर्थडे, सॉन्ग तो लगाओ, हैप्पी बर्थडे मुस्तफा, सॉन्ग लगा दो, सॉन्ग लगा दो, हैप्पी बर्थडे सॉन्ग। लीना उधर चली, इसको
बोलूंगी ना वो उधर ले जाओ ना प्लीज, बच्चे ना हो ना। अच्छा भाई चलो 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 भाई, तुम भी चली जाओ। बच्चे वहाँ पे जाएंगे भाई, बच्चे और बच्चों की माएँ, चलो भाई। मुस्तफा हैप्पी बर्थडे टू यू। दावत बहुत अच्छे से हो गई और एंड में हमने मुस्तफ़ा का केक भी कट किया, उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करी जो उसकी ममानी ने अरेंज किया हुआ था। और ये छोटे छोटे से मोमेंट्स होते हैं जो स्पेशल बना देते हैं किसी भी गैदरिंग को। और अल्हम्दुलिल्लाह फॉर ब्यूटीफुल पीपल अराउंड अस, जो हमारा छोटा सा सर्कल है लेकिन बहुत अच्छा है और बहुत पॉजिटिव लोगों का है, सो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, ये देखिए हमारी मैडम हर चीज़ को कैप्चर कर रही थी। बाहर निकले थे हम ज़रा अपनी अम्मा को डिफरेंट लंदन की जगहें दिखा रहे थे। जो मेजर टूरिस्ट स्पॉट्स होते हैं वो लास्ट टाइम जब वो आई थी 2023 में वो हम सब दिखा ही चुके थे उन्हें, तो इस बार हम और नई नई चीज़ें दिखा रहे थे। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग हम उन्हें इस बार ज़्यादा घुमा ही नहीं पा रहे और ज़्यादा हमने घुमाया ही नहीं उन्हें, जो सच्ची बात है। बस जो चीज़ें हम थोड़ी बहुत ही प्लान कर पाए वो कर ली, क्योंकि समीर बहुत ज़्यादा ऑफिस में बिजी थे, मैं और अम्मी इब्राहिम के साथ लगे रहते थे, तो बस मौका ही नहीं मिला। हाँ मतलब हमारी जितनी भी गैदरिंग्स होती थी या जो हम बाहर आते जाते तो उसमें वो हमारे साथ ही होती थी, लेकिन ये है कि स्पेशली जो घुमाते हैं ना टूरिस्ट को, वो हम नहीं कर पाए इस बार। बट चलो कोई बात नहीं, ये भी एक सीज़न है लाइफ का, निकल जाएगा इंशाल्लाह। ज़िंदगी रही तो फिर उन्हें बुलाएंगे और अच्छे से घुमाएंगे, और ये सब तो चलता ही रहता है। एक से दिन एक से हालात कभी भी नहीं रहते हैं, यही लाइफ है। और इस बात का भी जितना शुक्र अदा करें उतना कम है कि अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल किया है कि हम अपनी फैमिलीज़ को यहाँ पे बुला सकते हैं, उन्हें एंजॉय करा सकते हैं, दुनिया का ये पार्ट भी दिखा सकते हैं। खाना जी हमने खाया था खैबर ग्रिल पे। यहाँ के चपली कबाब दी बेस्ट होते हैं, वेरी गुड। और इनकी पेशावरी कढ़ाई भी मुझे सबसे ज्यादा कराची से नियरेस्ट इन्हीं का टेस्ट लगता है। अच्छा, उस दिन के बाद फिर मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी, और अब ये नेक्स्ट वीकेंड है। आज भाभी और भाई जो समीर के एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स हैं वो लोग आए थे चाय पर, तो बस मैंने कुछ फ्रेश बेकरी आइटम्स रख लिए थे और मैंने चिकन चीज पास्ता बेक करा था, और इसके अलावा मैंने चना चाट बनाई थी जो कि इतने मजे की बनी थी कि वो खत्म ही हो गई। और इतनी भागम दौड़ी में सब कुछ रहा कि उनके सामने तो मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। उनके जाने के बाद मैंने कैमरा ऑन किया और भाभी आई थी मुझे थैंक यू कहने के लिए स्पेशली, और इतना बड़ा वो प्यारा सा एक पूरा बॉक्स तैयार करके लाई थी थैंक यू का। इतना प्यारा डेकोरेटेड हुआ था एंड इट वाज सो थॉटफुल ऑफ हर। इसके अलावा इब्राहिम के लिए भी थोड़े से कपड़े और गुडीज लेकर आई थी भाभी, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, बट बस ये उनका प्यार था। और उन्होंने क्यों मुझे थैंक यू बोला और क्या, वो सब कुछ मैं रिपीट नहीं करूंगी। जो मेरे ओजी सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरा हर व्लॉग देखते हैं, उन्हें पता ही होगा। एनीवेज थैंक यू सो मच भाभी फॉर दिस ब्यूटीफुल जेस्चर। और फाइनली वो टाइम आ गया है जब समर्स के कपड़े सारे बाहर आ गए हैं और विंटर्स के सारे अंदर जा रहे हैं, इब्राहिम के भी हमारे भी, और समर्स के प्रिटी कलर्स बाहर आ गए हैं। लॉन के कपड़े जितने भी थे वो सब निकाल लिए हैं। ये कुछ कपड़े इब्राहिम के हैं जो चैरिटी में जाएंगे, और बस यही सब कुछ आज हो रहा है क्योंकि फाइनली यूके में समर्स आ गई हैं। पंखे ऑन कर लिए गए हैं, कमरे की एस्थेटिक में पंखा ऐड हो चुका है। और अब क्योंकि अम्मी के जाने के दिन करीब आ रहे थे तो हमने सोचा चले उन्हें रॉयल नवाब लेके जाते हैं, क्योंकि कोई यहाँ पर आए और उसे रॉयल नवाब ना लेके जाया जाए, ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। जो यूके से देख रहे हैं उन्हें तो पता ही होगा, जो नहीं देख रहे मैं उन्हें बता देती हूँ। रॉयल नवाब सबसे बड़ा देसी बफे है यहाँ पर, एंड आई थिंक ऑल ओवर द यूके ही है, या आई थिंक 5-6 इनकी ब्रांचेस तो हैं डिफरेंट सिटीज में। कोई भी बड़ा इवेंट हो, कोई भी बड़ी दावत हो, लोगों का गो टू प्लेस रॉयल नवाब ही होता है। अच्छा, अम्मा मेरी स्वेटर में आप लोगों को नजर आ रही होंगी, ये रीसेंट व्लॉग ही है, लेकिन वो स्वेटर में इसलिए है क्योंकि शाम में रात के टाइम थोड़ी ठंडी हवा चल जाती है। वैसे भी वो कराची वाली है गाइस, कराची में बहुत कम ठंडी हवा और ठंडा मौसम होता है। एनीवेज मैं आप लोगों को यहाँ पे बफे दिखा रही थी, एनीवेज मैं यहाँ पे आप लोगों को मेन्यू दिखा रही थी, चाट पापड़ी और जो फास्ट फूड है वो, उसके अलावा देसी मेन्यू इतना बड़ा होता है, चाइनीज इटालियन सब कुछ होता है, वैरायटी बहुत है इनके पास। बट टेस्ट को लेके मैं हर दफा डिसअपॉइंट होती हूँ, तो इस दफा तो मैं बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हुई। मुझे टेस्ट इनका बहुत कोई खास अच्छा नहीं लगता है। अब हम देसियों के पास इससे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं होता देसी फूड का, तो बस फिर हम यहीं आ जाते हैं। ये था आज का छोटा सा व्लॉग, जो भी थोड़ा बहुत शूट हुआ वो आप लोगों के लिए अपलोड कर रही हूँ, बिकॉज आप लोग बोलते हैं कि जल्दी जल्दी व्लॉग डाला करो, इसलिए लाइक जरूर कर देना दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है तो। इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।